हेलो गाइस, आज हम नए टॉपिक पढ़ेंगे जो नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको एक्सरसाइज कराया था 8.1 और आपको मैंने क्वेश्चन पूरा करा दिया था, तो हम इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। अंडरस्टैंड? देखिए, हम ज्योमेट्री से बहुत कुछ जानते हैं, जैसे कि ज्योमेट्री में पता है कि हमने पढ़ा भी है कि 30 डिग्री कैसे एंगल हम बनाते हैं, 60 डिग्री कैसे बनाते हैं, 45 डिग्री कैसे बनाते हैं, 90 डिग्री कैसे बनाते हैं। ठीक है, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे क्या कि उन एंगल्स का अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टॉपिक में अगर उन एंगल का हम वैल्यू निकालें तो क्या होगा। जैसे कि चीज जान लो, मैं एक हिंट दे दे रहा हूँ। जैसे कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, लेकिन साइन 0 डिग्री क्या होता है वैल्यू, 0। ये कैसे निकालेंगे, क्या किए हैं, अब आगे समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री का होता है वैल्यू। समझो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री का अगर हम देखा जाए, ट्राइंगल ए बी सी है, ये ट्राइंगल यहाँ पे मान लो 45 डिग्री बनी। ठीक है, मान लिया हम कि एंगल ए पे 45 डिग्री और एंगल सी पे 45 डिग्री। कैसे, यहाँ 45, यहाँ 45, 90 हुआ, प्लस यहाँ पे तो 90 बनी था, 90 180 हुआ। तीनों एंगल का सम जो होना चाहिए 180 होगा, तो ट्राइंगल होता है। ये रूल है ट्राइंगल का। आई होप सब समझ रहे होंगे। ठीक है, ओके। अब क्या कह रहा है, सी फिगर 8.1 को ठीक है देख रहे हैं हम। ठीक है, बी सी इक्वल टू ए बी, मतलब बी सी अगर ए बी के इक्वल है, ये वाला, ठीक है, कोई बात नहीं, है इक्वल तो लगा हुआ है पाइथागोरस थ्योरम, ए बी इक्वल टू बी सी। ठीक है, यहाँ दिया हुआ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर हुआ। ए बी इक्वल टू बी सी है, चलो बी सी कर ले या ए बी कर लो, ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर हुआ ए सी का स्क्वायर। ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी, ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 2ab स्क्वायर होगा। ए बी इक्वल टू क्या होगा, ए सी अपॉन 2 होगा। ए बी क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन √2 होगा। हाँ होगा, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, देखो ए बी हमें पता चल गया। ठीक है, सेम उसी प्रकार हम यहाँ पे क्या होगा, बी सी का भी वैल्यू हो जाएगा, यही जी हो जाएगा। अब देखो आप लोग, साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, देखो क्या होगा 45 डिग्री का वैल्यू। साइन यहाँ पे हम 45 मान के चल रहे हैं, तो क्या होगा, बी सी का वैल्यू क्या है यहाँ पे, ए सी अपॉन √2 होगा। हाँ, क्या होगा, हाइपोटेनस ए सी, तो क्या होगा ए सी अपॉन √2 मल्टीप्लाई ए सी, मतलब 1 अपॉन √2। अंडरस्टैंड, ए सी सॉरी, ए सी कटेगा, ठीक है। कॉस 45 डिग्री क्या होगा, ए बी अपॉन ए सी होगा। हाँ, ए बी का वैल्यू क्या है, ए सी अपॉन √2 अपॉन ए सी। ए बी अपॉन ए सी था ना, ये देखो ए बी अपॉन ए सी कॉस 45, तो ए बी को मान ही रहा, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन √2। समझे, सेम उसी प्रकार tan में क्या होगा, tan 45 डिग्री क्या होता है बताइए, बी सी अपॉन ए बी होगा, बी सी अपॉन ए बी, मतलब बी सी अपॉन ए बी, तो बी सी अपॉन ए बी क्या इक्वल है, 1 हो जाएगा। अब समझे तीनों का वैल्यू कैसे आया, चलो अब समझ में आया 45 का मान क्या होता है। देख लो, साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1 अपॉन √2, कॉस 45 डिग्री का होगा 1 अपॉन √2, tan 45 का वैल्यू क्या होगा 1।
हमेशा याद रखिए। साइन 45 मतलब क्या होता है, अपोजिट में क्या आएगा, साइन 45 1 अपॉन कॉस 45 डिग्री, 1 अपॉन रूट 2 होगा, रूट 2 लेफ्ट साइड ले लो, कॉस 45 राइट साइड ले लो, तो रूट 2 इक्वल टू कॉस 45 डिग्री हुआ हुआ। कॉस 45 डिग्री क्या होता है, 1 अपॉन सेक 45 डिग्री होगा, 1 अपॉन रूट 2 इक्वल टू सेक 45 डिग्री। tan 45 डिग्री क्या होता है, 1 अपॉन कॉस 45 डिग्री 1, मतलब cos 45 डिग्री इक्वल टू 1। अंडरस्टैंड। यहाँ दो चीज देखने को मिला क्या, जो साइन 45 डिग्री का वैल्यू है वही तुम्हारा cos 45 डिग्री का वैल्यू है, यहाँ पे इक्वल है। जो tan का वैल्यू है, tan 45 डिग्री का वैल्यू है वही cos 45 डिग्री का वैल्यू है। सिर्फ एक ऐसा ही एंगल है जहाँ साइन cos का वैल्यू सेम आता है और tan cos का सेम आता है, वही सेम उसी प्रकार सेक और कॉसेक का वैल्यू सेम आएगा। अंडरस्टैंड। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं cos सेक 45 और सेक 45 डिग्री वैल्यू सेम है। अंडरस्टैंड। अब देखो सॉरी